जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए, सावन का ये महीना चल रहा है और श्रद्धापूर्वक लोग जो है भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। और जैसे जैसा जिसको गुरु ने तरीका बताया है, वो अपने अपने तरीके से पूजा कर रहा है। लेकिन जब कोई सद्गुरु मिलता है और सही मार्ग बताता है कि आप इस मार्ग से पूजा कीजिए, इस मार्ग से भगवान को प्राप्त कीजिए, तो वो मार्ग कोई अपनाना नहीं चाहता है। जैसे मैं बताता हूँ कि पूजा पाठ, मंदिर जल चढ़ाना और ये सब फिजिकल डील है, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे तो केवल प्रेम से आप प्रेम कीजिए लोगों में, और किसी में प्रेम है ही नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करना चाहता। द्वेष इतना है, इतना द्वेष है कि इंसान होने के बाद भी जानवर हो चुका है। मनुष्य का धर्म क्या है? इंसानियत। यदि इंसानियत नहीं है तो मनुष्य नहीं है, वो किसी धर्म का पात्र नहीं है। इंसानियत है तब तो उसके अंदर धर्म है। इंसानियत समाप्त हो गई तो धर्म समाप्त हो गया। तो आज इंसानियत किसी के अंदर नहीं है, सब समाप्त है। 2% लोग ऐसे हैं, 4% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा सा इंसानियत है, मानवता है। बाकी सब जो है चोला पहन करके और सब धर्म के धुरी पे टहल रहे हैं कि हम जो है सबसे बड़े धार्मिक हैं। तो भैया, धर्म का मतलब होता है सबसे प्रेम करो, मानवता तुम्हारे अंदर हो। और बाबा गोस्वामी ने लिखा कि मिलै ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। चाहे जितना आप कर लीजिए पूजा तप जप, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। यही मैं देखता हूँ कि प्रवचन में कृपालु जी भी यही बताते बताते मर गए। वो तो बेचारे बताते बताते मर गए, उनका जीवन तो बन गया, मोक्ष हुआ, लेकिन उनके बताने पर किसी का आचरण जो है दुरुस्त नहीं हुआ। कोई नहीं उनकी बात को उतारा। बस इतने कहेंगे, अरे भाई कृपालु जी बहुत महान आदमी, उन्होंने बताया कि मिले ही रघुपति बिन अनुरागा, भगवान प्रेम से मिलते हैं। अच्छा, प्रेम की बात हमारे गुरु भगवान प्रेमानंद जी भी करते हैं कि प्रेम करो, राधा रानी करते रहो, सबसे प्रेम करो, लेकिन कोई उनकी बात मानता नहीं। तो कृपालु जी चले गए राधा राधा करते, और राधा कृष्ण मतलब प्रेम होता है, प्रेम कोई किसी के पास है नहीं। तो कहने का मतलब कि आप यदि पीड़ित हैं तो अपने कर्म से पीड़ित हैं। गलत मार्ग आपने चुन लिया भक्ति का, इसलिए आप पीड़ित हैं। सतगुरु जो बताए आपको वो करना चाहिए, और कोई सतगुरु की बात मानता नहीं। अच्छा, यहाँ अगर किसी को बताओ सच्चाई तो लोग कमेंट करते हैं कि देखो कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, वही लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं, वही लोग ज़्यादा ईर्ष्या होती है जिनके अंदर काम क्रोध लोभ ईर्ष्या दंभ भरा हुआ है। वो किसी की चर्चा सदैव करते रहते हैं, पिछाल में जो है पूरा उनका जीवन रहता है, और वही जो है निंदा करते हैं। अरे कोई अगर वीडियो बना रहा है, कोई वीडियो भेज रहा है और धार्मिक मार्ग पर चल रहा है तो कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग पहले अच्छा उसकी बात नहीं सुनेंगे, बात पर गौर नहीं करेंगे क्या कह रहा है, बस इतना अरे देखिए गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने तो ये कह दिया। तो वो बात उनको कमी जो है वो ज़रूर ढूंढेंगे, जबकि कमी अपने अंदर ढूंढना चाहिए। क्योंकि स्वकीमयो दोषेण ब्राह्मणत्वम नाशितम मया। अपने ही दोष के कारण आपको दुख मिलेगा, किसी दूसरे के दोष से आपको दुख नहीं मिलेगा। स्वकीनैव दोषेण। गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग में धुंधकारी ने कहा कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकार्य नामता स्वकीनैव दोषेण। मैं अपने दोष के कारण जो है आज प्रेत पीड़ा में परेशान हूँ। तो ये सब बातें सुनने के बाद भी लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है। निंदा किसी की करना, व्यास की करना, आम आदमी की निंदा करना, ये आदत पड़ गई है। ये उनकी व्यवहारिकता में जो है ये ले लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोग भगवान एक महीने तो कम से कम भगवान शंकर की पूजा में लिप्त रहें, और किसी प्रकार का दोष अगर ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढें, वो किसी के अंदर दोष ना ढूंढें। क्योंकि दोष जो किसी के अंदर ढूंढता है जो, फिर उसका दोष
उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए अपने पाप को काटो इस कलयुग में, अपने प्राण की रक्षा करो, दूसरे के दोष को मत ढूंढो, अपना प्राण बचा लो, भगवान के शरण में चले जाओ। समझ लीजिए मानव तन आपको जो मिला है वो सफल हो गया है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।